अरे बेटा, तुम तो तैयार होके किचन में काम कर रही हो बेटा। कहीं जाना है क्या आज? कहीं जा रही हो? मैं पार्टी में जा रही हूँ ना मम्मी जी। मेरी फ्रेंड के घर पे पार्टी है, किटी पार्टी। अच्छा, पार्टी में। हाँ, हमारे टाइम नहीं होती थी बेटा। मैंने नाश्ता आप लोगों के लिए मंगा के रख दिया और ये भी कर दिया अभी का। और मैंने खाना भी बना दिया। अगर मैं शाम को लेट हो जाऊँ ना मम्मी जी, तो थोड़ी सी सब्जी बस बनानी है, तो बस आप बना लेना। नहीं, मैं ये कह रही आ जाना बेटा, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो फिर उनको कोचिंग भी तो भेजना है। नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी मम्मी जी। नहीं, मुझे भी पता है ना, बच्चे आ जाएंगे उनको कोचिंग भेजना है। नहीं, मैं आ जाऊंगी मम्मी जी, जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, आप पापा जी को और इनको समझा देना बस। अच्छा, आ जाओगी? हाँ, चली जाओ बेटा, कोचिंग के टाइम तक आ जाना। ससुर जी से भी कर लूंगी और तुम्हारे पति से भी कर लूंगी। तुम आराम से चैन से जाओ बेटा। अच्छी लग रही है साड़ी, बहुत सुंदर लग रही हो, तो चली जाओ। मम्मी जी सुनो ना, मैंने ना भगवान के कपड़े ना धुल के सुखा दिए हैं पूरे। तो जैसे ये सूख जाए ना, अगर मैं आने में लेट हो जाऊँ ना, तो दीपक आरती बत्ती कर देना और ये कपड़े घड़ी करके रख देना, सूख जाएंगे वरना धूल लग जाएगी। दीपक आरती बत्ती कर दूंगी ना, और मैं कपड़े भी घड़ी करके रख दूंगी भगवान के। ये भी तुम जो सुबह पूजन करी थी ना, सूट पहनी थी चुन्नी डालकर, वही चुन्नी इसकी भी घड़ी कर दी। नहीं, मैं उसकी घड़ी कर दूंगी, भगवान के कपड़ों की भी कर दूंगी और आरती भी कर दूंगी। बहू, बहू, हाँ मम्मी जी। इधर अलमारी में क्या कर रही हो? अलमारी में से, अरे वहाँ पे ना किटी पार्टी में थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ता है। तुम तो कह रही थी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना है, फिर कुछ अमाउंट ले जाने की क्या जरूरत? कुछ पैसे वो अपन को मिल जाते हैं एक साथ इकट्ठा होकर, तो उसके लिए। अच्छा, इकट्ठा मिलेंगे। हाँ, अब हमने तो कभी की नहीं बेटा, तो हम क्या जाने। ठीक है, ले जाओ। मैं ये कह रही थी कि वो सुशीला का फोन आया है, मंदिर में कीर्तन है, तो जरा मैं भी एक आध घंटे हो आऊंगी वहां पे। मैंने सब कुछ कर दिया, बस दूध गर्म होने को रह गया है। हाँ, अगर आप अपनी चाय बनाएंगे ना शाम को, तो साथ में दूध भी गर्म करके रख देना, मुझे काम में आ जाएगा ना। दूध बच जाएगा, नहीं तो रात में बच्चे क्या पियेंगे, उनको डेली रात में दूध चाहिए रहता है बॉर्नवीटा डालकर। पर ज्यादा रात नहीं करना बेटा, आजकल माहौल नहीं है रात में आने जाने का। हाँ मम्मी जी, बस मैं आती हूँ मम्मी जी। पूजन के गुने गटोरे खा रही थी, अब दांतों से बनता तो है नहीं है, पर मन नहीं मानता शुरू से खाएं तो। जैसे तुम लोग पिज्जा बर्गर वगैरह खाती हो पार्टी में, चाउमीन वगैरह, हम लोगों को यही चीजें अच्छी लगती हैं, तो बस वही बैठ के खा रही खा थी। लो मम्मी जी। ठीक है, आ रही हूँ। अरे, आज ऑफिस में से आते से ही मेरा सिर दुखने लगा था, तो मैं सिर बांध के आ गया। मैं आते से ही कह रहा, आज बड़ी शांति शांति दिख रही, बहू भी नहीं दिख रही, बच्चे तो स्कूल गए ही होंगे ट्यूशन कोचिंग, पर बहू नहीं दिख रही। कहाँ गई बहू? नहीं दिख रही। अरे, वो पार्टी में गई है, कह रही थी पापा से और इनसे आप बता देना। तो मैंने बोला नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चली जाओ। पर अब आपको एक बात बताऊं, मैं इससे इतने अच्छे से रहती हूँ, ये मुझे अपनी माँ की तरह सारा काम बता जाती है कि माँ ये कर लेना, वो कर लेना। मैंने इसको बोल दिया, हाँ बेटा मैं सब कर लूंगी है। अब ये 1 बजे की गई है, शाम को 7 बजे आरती होगी, क्या ये 7 बजे तक नहीं आ सकती है? इतनी छूट तो मैंने अपनी बेटियों को ही नहीं दी, आपको पता तो है। मेरी बेटी 1-2 घंटे ज्यादा नहीं जा पाती थी कहीं, मुझसे कह रही मैं नहीं आ पाऊंगी, तो भगवान की आरती कर लेना और उनके कपड़े घड़ी करके रख देना। मैंने कहा ठीक है। फिर कहना मैं नहीं आ पाऊंगी, आप सब्जी बना देना, तो मैंने कहा हाँ ठीक है बना दूंगी। बच्चों को कोचिंग भेज देना, मैंने कहा भेज दूंगी। पापा से इनसे बात कर लेना, मैंने कहा हाँ कर लूंगी। अब बताओ, मैं तो जमाने के हिसाब से चल रही कि भैया बहू को बेटी की तरह रखें, अपन बेटी की तरह रखें। अब ये इसका धीरे धीरे मुंह छूटता जा रहा है, ये मुझे काम बताती जाती है, क्योंकि मैं कुछ कहती नहीं हूँ और बीमार भले रहती हूँ, पर गाना भी गाती रहूं तो भी मैं इनके साथ में काम करवाती रहती हूँ। वही इनकी माँ तो मेरे से 2-2 4-4 साल कम उम्र में ही होंगी, भी बीमार दिखती हैं इनको। नहीं, हमारी मम्मी से नहीं बनता, वो बीमार रहती हैं। हमारी मम्मी से नहीं होता, उनका ऑपरेशन हुआ है। हमारी मम्मी से नहीं बनता, उनके पैरों में दर्द है। क्यों मेरे में नहीं है? मैं तो आपसे ही बात कर रही, आप बुरा मत मानो। मैं खुद समझती हूँ कि बहू बेटों के साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, मैं खुद समझती हूँ। पर अब अच्छा, मैं आपसे अपने मन की बात नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी है?
आप भी तो समझो इस बात को। अरे मैं तुम्हें एक बात बता दूं गुड्डू की मम्मी, आजकल बहू बेटों के साथ रहना है तो बार बार पैसा 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 भी नहीं कहना, जो आ जाए सो। तुम उनका हिसाब नहीं ले सकती उनकी सैलरी का, पर अपनी सैलरी का हिसाब देना पड़ता है बच्चों को, है। और उनके साथ रहना है तो दो काम ज्यादा करना है, वे तो अपने घर आई है, अपना घर है ये, अपन को करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचो, गुड्डू की मम्मी, समाज में नाम खराब हो जाएगा कि बे बहू बेटन के साथ भी नहीं रह पा रहे। अपन कहाँ किराए का मकान अलग से लेते घूमते फिरेंगे। मुझे पता है तुम जमाने के साथ चल रही हो, मुझे पता है तुम उनको बहुत अच्छे से रखती हो, पर फिर भी कभी सच को सच मत बोलो, मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। तुम मत बोलो, अपन को देखो बुढ़ापा है, काट लेने दो, नहीं तो वृद्धाश्रम ऐसे ही नहीं भर रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति वाले वृद्धाश्रम में पड़े हैं, उससे तो अपने बच्चों में थोड़े बहुत अच्छे संस्कार हैं, कम से कम वो अपन को रखे ही है। इस चीज को ही लेके चलो। अरे बहू और बेटी में अंतर होता है, बेटी बात मान जाती है, बेटी को तुमने नहीं भेजा, तुम्हें एक आध घंटे के लिए भेज पाई, नहीं भेज पाई, बेटी ने तुम्हारी बात मान ली, पर जो बहू है इनके अनुसार अपन को चलना पड़ेगी। तुमने यहाँ एक दो घंटे की सीख दी तो वो अपने ससुराल में एक दो घंटे में भी खुश रह रही होगी, उसको 3 घंटे भी मिल रहे होंगे तो खुश रह रही होगी। भैया इनके घर वाले इनको और ज्यादा खुश खुश रखते होंगे, दिन दिन भर की आजादी होगी इन लोगों के पास, इसलिए जो जा रही है। कोई ऐसी बातें मत करना और टेंशन मत किया करो, बढ़िया रहो, खुश रहो। मैंने कही मेरी सुशीला का फोन आया कीर्तन में जाने का, मुझे बोला है, तो कहना चली जाना मम्मी। अब जब बताओ जब नहीं आएगी घर पे तो मैं बच्चों को छोड़ के कैसे जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी है। बच्चे तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरे भी बच्चे हैं, अगर ये होती तो मैं छोड़ जाती। रही सुशीला के यहाँ कीर्तन में जाने की बात मंदिर में, तुम चली जाओ, मैं आ गया, बच्चों को कोचिंग से ले आऊंगा और मैं रख लूंगा, खिला लूंगा, ठीक है, चली जाओ। मैं इन्हें हर तरीके से अच्छे से रखती, मैं सोचती कि नहीं भैया मेरी बहू है, नहीं मेरी बेटियां हैं, कोई बात नहीं है। जिस दिन में दो दो चार चार बार मार्केट घूम आती है, मैं तो ना बेटा से कहती ना तुमसे कहती, घर में तो मैं ही रहती हूँ, मैं ही देख लेती हूँ, है। चले जाओ, बुरा मन मत करो, टेंशन मत लिया करो, जानती हूँ आप ही के तरीके से रह रही हूँ। बहू बेटों के साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, मैं ये भी जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। और उसके बाद 10 सुनना भी पड़ेगी, पर जैसे जे अपने मम्मी पापा की सोचती है, वे बीमार है उनसे बनती नहीं है, है ऐसी जे अपनी सोच रहे, क्या बुराई है बताओ। बात नहीं, मैं तो जा रही अब खाना बना लूं, ठीक है, आपको पानी ला दे रही, आप बैठो, दे दो मुझे।